शैलावदेहं धनुजं कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां अधीष्टं रघुपति प्रियभक्तं वाजातं नमामि। आपदां हर्तां दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। काज के बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखि विचारो, कौन सो संकट मोर गरीबों को जो तुमसे ने जाते अटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हनुमान जय भगवान। आइए जय श्री राम। आइए हम लोग प्रतिदिन के भांति रामचरितमानस सुनते हैं। जय हो जय श्री राम। जय भगवंत अनंत नाम दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इच्छा मैं नरवेश सवारे, होयहु प्रकट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरि ताता, करियहु चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा हे तात। मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। विष्णु भगवान मनु और शत्रुपा को वरदान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा और अंशों से देह के धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जय श्री राम। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भावतर यही ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरे मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति वह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूरा हुआ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है सत्य है सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उरधरी भगत कृपाला, ते आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तजी अनयासा, जाय किन्न अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीतयति उमय कही वृषकेत। भरद्वाज सुनो अपर मुनि, राम जन्म करे हेत। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनी मुनि कथा पुनित पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित कै कै देशु, सत्य केतु वसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है जहाँ सत्यकेतु नामक राजा रहता था। आप अभी तक भगवान का जन्म का 2 कारण सुने थे। आज तीसरा कारण आप लोग दर्शन करेंगे, हम लोग दर्शन करेंगे। जय हो। हे मुनि, यह पवित्र प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है जहाँ सत्यकेतु नामक राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम वीरा। वह धर्म की धुरी के धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 पुत्र हुए थे। वे सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधानी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु वसताही। अपर सुत ही हरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था।
भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल भरजित प्रीति। जेठ सुतहि राज निर्बदिन्ना, हरि तया भुगवन बन किन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राय दे दिया, आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भयो नृपा, फेरी दुहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुए तो देश में उनकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगे और उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे हम लोग कल दर्शन करेंगे आगे की कथा।